अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जुल्फ़कार शाह है। आप देख रहे हैं विज़डम टॉक्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, ज़माना जाहिलियत में लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये लोग बच्ची के हाथ में खजूर या मिठाई का टुकड़ा थमाकर इसको खेल कूद के बहाने एक कब्रनुमा गड्ढे में उतार देते। बच्ची इसको खेल का हिस्सा समझकर इस गड्ढे में खेलने लग जाती। तब बच्ची के साथ आए हुए लोग इस पर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। वो बच्ची इब्तदा में इसको भी खेल का हिस्सा समझती है, लेकिन जैसे ही मिट्टी इस बच्चे की गर्दन तक पहुंच जाती, वो घबरा कर अपनी माँ को आवाज़ देना शुरू कर देती है। मगर साथ आए हुए जाहिल और जालिम, जिसमें इस बच्ची का बाप भी शामिल होता है, वो सब इस बच्ची की चीखों को नज़रअंदाज करते हुए मिट्टी से इस गड्ढे को बंद करके बच्ची को दफन कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात से अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं, मगर ये तो ज़माना जाहिलियत के वाकयात हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद और इस्लाम के निफाज के बाद इस किस्म के वाकयात का खात्मा हो गया था। इस्लाम ने बेटी को रहमत करार दिया। इस्लाम ने खवातीन की इज्जत में मुआशरे की इज्जत है, इस रूल को नाफिज किया। गुज़िश्ता दिनों पंजाब के जिला कसूर में एक दिल दहला देने वाला वाकया रूनुमा हुआ, जिसको सुनकर इंसानियत भी शर्मा जाए। एक 7 साला बच्ची, जिसके वालिदैन उम्रा की सआदत हासिल करने सऊदी अरब गए हुए थे, कुछ नामालूम हवस के पुजारियों ने बहला फुसलाकर ज़ैनब को घर से दूर ले जाकर इंसानियत सोज मजालिम का निशाना बनाकर अपनी हवस की आग को ठंडा करने के बाद ज़ैनब की गर्दन को दबाकर इसको कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये पाकिस्तान में कोई पहला वाकया नहीं है। इससे कबल भी तसलसल से इस किस्म के कई वाकयात रूनुमा होते रहे हैं। कसूर में ज़ैनब के साथ पेश आने वाला वाकया अनोखा नहीं है। यहाँ तो बच्चियों के साथ ज्यादती की एक सीरीज चल रही है। 2 साल कबल इसी इलाके में 300 से जायद बच्चों के साथ जो कुछ किया गया और फिर इनकी वीडियोस और तस्वीर तक बनाई गई, जिनको बाद अज़ां बैरून मुल्क चंद पैसों के इवज बेच दिया गया। इस्लाम के निफाज के बाद जब तक सहाबा इकराम की खिलाफत कायम थी, ऐसे वाकयात ना होने के बराबर थे, क्योंकि सजा के डर से कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। सही बुखारी और मुस्लिम में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक मासूम बच्ची का सर कुचल दिया गया। अभी इसकी जिंदगी के कुछ लम्हात बाकी थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस बच्ची को लाया गया। बच्ची बोलने से कासिर थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के नाम लिए जो शक के दायरे में आते थे। एक यहूदी का नाम सुनकर इस बच्ची ने असबात में सर हिला दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुजरिम को गिरफ्तार कराया और सरेआम इस मुजरिम का सर 2 पत्थरों के दरमियान रखकर इसको निशाने इबरत बना दिया। नाजरीन, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। यहाँ पर 95% मुसलमान आबाद हैं। हुकूमत भी मुसलमानों की है। यहाँ कवानीन भी इस्लामी ही होने चाहिए। इस्लाम ने हर जुर्म की सज़ा मुकर्रर की है। अगर कोई किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल करता है तो इस्लाम ने इसके किसास में इसको कत्ल करने का हुक्म दिया है, जिसको देखकर कोई दूसरा शख्स किसी बेगुनाह को कत्ल करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसको अपनी गर्दन की फिक्र लायक होगी। अब आते हैं जिम्मेदारों की तरफ। ज़ैनब के साथ हुए होलनाक कसूर वाक़या के जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हमारा मुआशरा और हमारी हुकूमत है। हम बजाते खुद जिम्मेदार हैं कि हम अपनी इखलाकी कदरें खो चुके हैं। हम इंसानियत से हैवानियत की तरफ तेजी से तब्दील होते जा रहे हैं। हम ज़ैनब जैसी प्यारी बेटी के साथ हुए जुल्म के खिलाफ सिर्फ चंद दिन आवाज़ उठाकर भूल जाते हैं। हमारा मुआशरा इसलिए जिम्मेदार है कि मुआशरी नफ्सा नफ्सी में बेहयाई की वजह से प्यार और इखलाक और तहसीब व तमद्दुन से दूर होता जा रहा है, जिससे लोगों में बेहिसी बढ़ती जा रही है और किसी भी अलमनाक वाक़े का दर्द चंद दिन में ही ख़त्म हो जाता है। बदकिस्मती से हमारा मुआशरा तबकाती तकसीम का शिकार है और गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं, जबकि सरमायादाराना निज़ाम का दौर दौरा है। हमारी हुकूमत इसलिए जिम्मेदार है कि हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जबकि कसूर जैसे एक शहर में एक साल में यके बाद दिगरे ऐसे 11 वाक़यात रूनुमा होते हैं, मगर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती और सब कुछ जूं का तूं चलता रहता है। हमने इस्लामी कवानीन को पसे पुश्त डाल दिया है। अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात को भुला बैठे हैं। 1981 का एक वाक़या है। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के बागबानपुरा थाने की हदूद में पप्पू नामी बच्चा अगवा हुआ था। बाद में इसकी लाश रेलवे के तालाब से मिली थी। साबिक सदर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था। कातिल गिरफ्तार हुए। तख्तादार पर लटकाने का हुक्म फौजी अदालत से जारी हुआ था। 3 दिन बाद फांसी घाट वहां बनाया गया जहां आजकल बेगमपुरा वाली सब्जी मंडी है। पूरे लाहौर ने देखा फांसी कैसे लगती है। चारों अगवाकार और कातिल पूरा दिन फांसी पर झूलते रहे।
ऑर्डर था कि लाशें ग़ुरूब आफ्ताब के बाद उतारी जाएंगी। इसके बाद 10 साल तक कोई बच्चा अगवा और कत्ल नहीं हुआ। ज़ैनब की तरह किसी और बच्ची के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ऐसी ही कानूनी सज़ाओं पर अमल दरामद कराना होगा। जब तक हम अपने माशरे से बेहयाई नफसा नफसी ख़त्म नहीं करेंगे और हमारी हुकूमत ऐसे दरिंदों को निशाने इबरत नहीं बनाएगी, इस मुल्क में ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहेंगे। हमारी जमहूरी हुकूमत अपनी सियासत और वोट बैंक के लिए बाज़-औक़ात ऐसे दरिंदों को सियासी आशीर्वाद देते हैं, जिससे दूसरे दरिंदों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। जब तक हम इन दरिंदों को निशाने इबरत नहीं बनाएंगे, तब तक ये ज़ैनब की तरह बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते रहेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, अब तू ही इस मुल्क पर अपना रहम करम फरमा। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो YouTube पर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। आपका बहुत शुक्रिया।